ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी, हमने समाज से क्या पाया, समाज को हमने क्या वापस किया। जी। हमने उधार तो ले लिया, वापस तो नहीं किया ना। और हमारे पास जब सुविधाएं नहीं है तो हम उनके साथ जो और लोग हैं उनके साथ हम रेस में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जब हम पढ़ाई उस स्टैंडर्ड की दे दें तो सिलेक्शन जरूर होता है। अब जिसका नतीजा ये है कि इस बार अंबेडकर एकेडमी और जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, यहाँ से 23 बच्चों का सिलेक्शन यूपीपीएससी प्रीलिम में हुआ है। छोटी छोटी परेशानियों का वो ध्यान रखते हैं और सभी बच्चों का उन्हें पता होती है क्या क्या प्रॉब्लम। डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी में इस वक्त खड़े हम गाजियाबाद के, और यहाँ पर जो एकेडमी चला रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ है संस्था से, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे इस संस्था से? मेरा नाम जेसी आदर्श है जी और मैं इस संस्था से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, जी जो कि बाबा साहब के नाम पे डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी के नाम से इस संस्था को खोला गया था, जी जो कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग की कोचिंग दी जाती है उन निर्धन, गरीब, वंचित समाज के लोगों को जिनमें प्रतिभा तो है जी परंतु उनको अवसर नहीं मिला है। जी जो अवसर उन्हें नहीं मिला है उन चीज़ों को यहाँ मुहैया करा करके उनके भविष्य को संवारने की कोशिश की जाती है। सर, कितने वर्षों से जो एकेडमी चल रही है सर? एक्चुअली एकेडमी की शुरुआत तो 2014 में एक तरह से की गई, परंतु वर्किंग रूप से ये 2016 से चालू हुई है। जी और 2016 से शुरू करने के बाद डे बाई डे इसमें बच्चों के मेहनत और जो हमारे फैकल्टी है उनकी मेहनत के कारण आज यहाँ अब तक 103 बच्चे विभिन्न सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। सर, ये यहाँ पे जो बच्चे कोचिंग लेने आते हैं आपके पास, कहाँ से आते हैं सर? ये पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, बच्चे आते हैं, उनका टेस्ट होता है और टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है। प्राथमिकता ये दी जाती है कि उनमें गरीब कौन है और प्रतिभावान कौन है, जी जिसे अवसर नहीं मिल पा रहा है जी उसको अवसर यहाँ मुहैया करा करके उसको यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है और उसकी प्रतिभा का निखार करके उसको कहीं न कहीं सरकारी सेवा में सेलेक्ट होने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे फैकल्टी मेंबर्स की है। हम लोग तो केवल इसको मैनेजमेंट के रूप में यहाँ विशेष रूप से देखते हैं। सर, ये संस्था के जो आप चला रहे हो, इसमें कैसे दिमाग में है कि सर हम ये ऐसा कार्य करें जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको ये पढ़ाया लिखाया जाए? क्योंकि आजकल की दुनिया में सब दौड़ भाग कर रहे हैं और एनसीआर में तो किसी पे अपने परिवार पे समय नहीं है कि परिवार को भी समय दे दे। आप लोगों के मन में यह भाव कैसे आए? क्या आपको किसी ईश्वर की प्रेरणा या आपके मन में कैसे आए सर, ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा कर्ज है। जी उस कर्ज को उतारने के लिए ही हमारे प्रबुद्ध साथियों ने, कर्मठ साथियों ने मिल करके इस कर्ज को उतारने का काम करने के लिए इस संस्था को स्थापित किया। जी ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी, हमने समाज से क्या पाया, समाज को हमने क्या वापस किया। जी हमने उधार तो ले लिया, वापस तो नहीं किया ना। जी आप भी किसी से उधार लेंगे तो ये तो आपके मन में होगा कि इसे वापस करना है। जी उसी उद्देश्य को लेकर के इस संस्था को शुरू किया गया था। ये समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, तो चाहे आप देखेंगे ज़कात में भी 2-2.5% देते हैं। जी बाबा साहब भी कहे गए कि अपनी इनकम का 20वां हिस्सा मतलब 5% समाज के उत्थान के लिए देना चाहिए। उसी मिशन को लेकर के सभी के मन में ये प्रेरणा आई और उसके तहत हम लोगों ने इस संस्था को, प्रबुद्ध साथियों ने, हमारे एक ग्रुप के लोगों ने स्थापित किया और ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर, मैं भी 20-25 साल से देख रहा हूँ, जैसे जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, गरीब कुछ लोग, जब नौकरी लग जाती तो वो अपने समाज को ही भूल जाते हैं, अपनी कास्ट को ही भूल जाते हैं। ये मैंने खुद अपने व्यक्ति जो बातचीत करके और प्रूफ भी दे सकता हूँ। ऐसा लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये तो देखिए अब ज़माना ऐसा आ गया है कि अब आदमी बड़ा संकुचित, सीमित दायरे में चीज़ों को सोचने लगा है। जी अपने परिवार तक सीमित होता जा रहा है। जी परंतु इनमें से बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये भावना है कि अपना तो करो भाई, दूसरों का भी। समाज में देखिए हर तरह के लोग होते हैं, सब एक से अगर रहें तो किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं होगी। जी तो समाज में तो एक्सेप्शंस हर जगह होंगे कि ऐसे होंगे कुछ लोग
बाकी ये बहुत से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल समर्पित भाव से समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनमें से वो एक होंगे जिनका कि आप उदाहरण दे रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर, आपने Thank you, इतना thank समय you. दिया और अच्छे Thank you, महान आपके- कार्य के लिए आपको आपको और बधाई आपके- सर। नाम आरिफ गौरी है जी और ये संस्था जो काम कर रही हूँ मैं उस काम से जुड़ा हूँ जी और कोशिश कर रहा हूँ उनकी मदद करने की। जी मेरा मुख्यतः रोल ये है कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, बच्चों को साल भर पढ़ाता जी। हूँ जब तक कि यहाँ के दरवाजे किसी कारण से बंद ना हो जाएं कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, वो बाहर गए हुए जी। हैं, मैं आता रहता हूँ। सर, इतनी उम्र होने के बाद भी आपने ये एनर्जी और ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ सर? जज्बा तो उम्र के साथ ही आया है वरना तो बाकी तो उम्र नौकरी करते रहे अपने पेट के लिए, अपने परिवार के जी। लिए। फिर ये एहसास पैदा हुआ कि भाई कब तक अपने ही बच्चों अपने लिए, बच्चे सेटल हो गए, मैंने भी जो पाना था सर्विस से पा लिया, घर मकान ईमानदारी के पैसे से बना लिया, तो मैं कहा अब क्या करें, अब और 10 गुना हो जाएगा तो मैं 10 रोटी खाया करूंगा, 50 रोटी खाया करूंगा, 4 मकानों में रहा करूंगा। सर, 3 बेड पे सोऊंगा। जब आपके बच्चे पढ़ाए हुए जी। सर्विस पे लगते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, देखिए वही खुशी तो मनाने के लिए आज भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रीलिम्स ही क्वालिफाई किया है, ये अभी 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ, मगर इतना अच्छा नंबर मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। जी ये मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी जी मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे जो मतलब शारीरिक रूप से जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो ईश्वर की कृपा जी, है, सब हैप्पीली सेटल्ड हैं। जी। मगर अब ये पूरा बहुजन समाज जो है वो हमारा अपना परिवार है। तो बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है सर? कहीं बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में बढ़ रहा जी। है, मगर कहीं कहीं कुछ कमी भी है और सही। मिलजुल के काम जो करते भटके रहेंगे। लोग हैं सर, उनके लिए क्या कहोगे? भटके हुए लोगों के लिए? भटके लोग भी एक दिन देखेंगे, उनको भी अकल आएगी और जो भटके नहीं हैं वो उनसे मिलेंगे और उनको जो जोड़ने तो की हम कोशिश उम्मीद करेंगे। करें जो बाबा साहब का सपना था वह आप लोग संस्था के सब लोग मिलके एकजुट पूरा करना चाह रहे हो सर? हम कोशिश तो यही है, पूरी कोशिश यही है जी। कि उनका सपना साकार कर सकें और उसको कामयाब कर सकें। क्या कहना चाहोगे अकेडमी के बारे में? अकेडमी जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो काम कर रहे हैं हम लोग, पूरे ब्यूरोक्रेट लोग हैं यहाँ पे और सामाजिक जो कार्यकर्ता लोग हैं जो समाज के लिए बलिदान देना चाहते हैं और समाज में कुछ क्रांति की भावना रखते हैं, उनके माध्यम से ये संस्था चल रही है। हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का इस बार यूपीपीएससी प्रीलिम 2024 में सिलेक्शन भी हुआ है और रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे काम होता है। बच्चे हम लोग यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड रखते हैं जो कि बहुत अच्छे रखते हैं, जो पढ़ाई के हिसाब से हो, साथ साथ में और जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जी। क्योंकि वंचित समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो वंचित समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुविधाएं नहीं है हमारे पास, और हमारे पास जब सुविधाएं नहीं है तो हम उनके साथ जो और लोग हैं उनके साथ हम रेस में खड़े नहीं हो पाते। तो यहाँ पे एकेडमी का जो समग्र प्रयास है वो यही है कि हम उस लेवल पे वो सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएँ छात्रों के लिए, जिससे कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए। तो सर, ये माने कि जैसे जो बड़े हाई फाई करोड़पति लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वही प्रयास कर रहे हो कि हमारा बच्चा भी यहाँ पढ़ के उसके मुकाबले कंपटीशन लड़े और कंपटीशन जीते। जी सर, तो देखिए बात है कि पैसे से ना दिमाग नहीं खरीदा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सही। और सुख सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई उस स्टैंडर्ड की दे दें तो सिलेक्शन जरूर होता है। आपने सुना होगा कि कभी रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, कभी कुछ ऐसा हो गया। जी, जी, जी। तो वो इसीलिए हो जाता है, वो बाय इत्तेफाक नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है कुछ, वो पूरा प्लान्ड होता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से उसको प्लानिंग की है कि अब हमें सिलेक्शन लेना है और उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ काम किया है। तो वो जो बहुत सुविधाएं हैं, वो बहुत सुविधाओं में जो काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सीमित सुविधाओं में ही उस लेवल से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि इस बार अंबेडकर एकेडमी और जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, यहाँ से 23 बच्चों का सिलेक्शन यूपीपीएससी प्रीलिम में हुआ है और अभी तक 100+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है और अलग अलग अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग। तो कैसे लग रहा है सर आपको? सर, बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो इससे सर, जो बड़ी यहाँ खुशी से है बच्चे पढ़ लिख के गए, जैसे अभी आपने कहा कि अलग अलग पदों पे सिलेक्ट हो गए हमारे इतने बच्चे, तो क्या जो सिलेक्ट होकर गए क्या वो इन बच्चों का एकेडमी का कुछ योगदान देते हैं सर किसी भी रूप बिल्कुल में? बिल्कुल सर, बहुत योगदान है उनका, मार्गदर्शन है, सहयोग है और ये समाज की इसी भावना पे ही एकेडमी खड़ी हुई है जी। कि जो समाज में सिलेक्ट होके चले गए, समाज में कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो वो अब इस मिशन पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से समाज के लिए फिर से पे बैक करें जी। कि कुछ समाज के लिए दें, जिससे कि जो वंचित समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ पाएं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो आगे बढ़ पाएं। सर, इसमें देखा जाए वंचित ही बोला और सिर्फ SC ST पढ़ाते हो या किसी भी, जैसे कि कोई भी कास्ट का है वो गरीब है भाई, वो ब्राह्मणों में भी होता है, ठाकुरों में भी होता है, पंजाबी में होता है, किसी उनको ही पढ़ाते हो या सिर्फ दलित उनको पढ़ाते हो आप? देखिए सर, डॉक्टर अंबेडकर साहब की भावनाओं पे हम लोग काम करते हैं, समानता की भावना पे काम करते हैं। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जी, है जी।
वो यहाँ पे यदि हमारे एग्ज़ाम हमारे होते हैं, उस एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई करके आता है तो एकेडमी में वो रह सकता है, पढ़ सकता है, और जो सुविधाएं एकेडमी में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उन्हें ही मिल सकती हैं विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड है। इससे हम लोगों का कोई बहुत लेना देना नहीं है। हम लोग बहुत सामाजिक न्याय पे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ भैया, क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम पढ़ते हो आप यहाँ पे? जी हाँ, मैं संतोष और मेरा इस बार किसी का फिल्म निकला होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप जो टेस्ट सीरीज जो कराए जाए उसको लगाना जरूरी है, और टेस्ट सीरीज लगाने से ज़्यादा जरूरी है कि उसको आपको आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है हमारा इन्वायरमेंट। और दूसरी बात, लाइब्रेरी का बहुत अच्छा से हम लोगों ने उपयोग किया, और जो मेंटर से सर हमारे यहाँ वो गाड़ी भी बहुत अच्छा है। ठीक है सर, क्या नाम है भैया? मेरा नाम लोकेश कुमार है। आप पढ़ते हो पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और अब की बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। यहाँ पर मैं जुलाई में आया था, तो मैं गांव में रहता था, तो मुझे वो अपने सपनों की उड़ान नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे यहाँ एकेडमी के बारे में पता लगा, जिससे कि मैं अब की बार प्रीलिम्स कर पाया और मेरे सपनों को और एक धार मिली है, जिससे कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दर्जी हैं। अच्छा, हाँ, वो सिलाई करते हैं। और तो पैसों की प्रॉब्लम भी आ रही थी आपके आगे पढ़ाई करते समय? हाँ, तब मुझे यहाँ पर आकर पता लगा कि यहाँ पर जो आप बिना पैसे के भी अपने ड्रीम पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आया और जो मेरा ड्रीम है मैं उस पर काम करने लगा। आपका ड्रीम पूरा होता दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, और मैं कर जाऊँगा। यहाँ की जो फैकल्टी है, फैसिलिटी है, मुझे वो बहुत अच्छी तो लगी। यहाँ पे एकेडमी और जो पढ़ाते हैं टीचर, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। मैनेजर सर भी हमारा ध्यान रखते हैं अच्छे से। हमारी छोटी छोटी परेशानियों का वो ध्यान रखते हैं, और सभी बच्चों का उन्हें पता होती है क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं हमें। जैसे आप यहाँ पे सीख रहे हो, संस्कार भी सीख रहे हो भाई। जो जितने लोग पढ़ा रहे हैं, अपने घर परिवार और अपना पैसा योगदान दे रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन में पास होते हो तो आप अपने समाज के लिए, संस्था लिए, क्या भावना आपके मन में? मैं भी इस संस्था से जुड़ा रहूँगा, और जितना मुझसे होगा मैं वही इनके लिए हेल्प करूँगा। और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बदलोगे तो नहीं कि IAS की सीट पे बैठ जाओ, DM बन जाओ, फिर बदल जाओ? नहीं 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 हैं? नहीं, मैं नहीं बदलूँगा। जैसे मैं आया हूँ, मैंने देखी हैं समस्याएं बहुत सारी, गांव से उठकर मैं यहाँ पर आया जैसे आपने कहा मेरे फादर दर्जी के कार्य करते हैं, आपने बड़ी छोटी छोटी समस्या देखी होगी, परिवार की, घर की, गाँव से पढ़ना, बड़ी दूर जाना, कोचिंग के पैसे लगते हैं, तो आपको कितनी परेशानी? आप जब पोस्ट सीट पे बैठ जाओगे तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जी सर, मैं बिल्कुल रखूँगा ये ध्यान में। चलिए, नहीं तो आर नेटवर्क तुम्हारे से जब भी पूछेगा फिर वहाँ पे जाके। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश श्याम है। आप भी पढ़ाई करते हो यहाँ? हाँ जी, स्टूडेंट हम यहाँ के। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये मतलब यहाँ पर माहौल अच्छा मिल रहा है। अगर मतलब जिसमें मतलब कैपेबिलिटी है, अगर वो मेहनत करना चाहता है तो वो यहाँ पर आए और जो चाहे वो पढ़ सकता है। यहाँ के संस्था लोग पूरा साथ दे रहे हैं? हाँ, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं उनको। खाना पीना सब? हाँ, खाने का ध्यान हो, और जो भी बुक चाहिए, जो भी हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं, वो अगर जहाँ तक भी आवाज़ जा सके तो वो आ सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, और क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका सर? कहाँ से आए हो? मेरा नाम JP सिंह है, और ये जो मिशन पेबैक सोसाइटी है, डॉक्टर अम्बेडकर अकादमी है, उसका हम आज जो टेस्ट है, और हमने इसको बनाया, और बनाने के बाद जो अंतिम व्यक्ति है जिसके पास संसाधन नहीं है, अभाव हैं, जिनके पास शिक्षा तो है लेकिन तैयारी करने के संसाधन नहीं होते, ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करके यहाँ उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, और उसी का काम। और मैं यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आते हैं यहाँ पे। और जो ये मिशन पेबैक टू सोसाइटी जो है, ये वो जैसी आदर्श सर के नेतृत्व में पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, जो लोग एक समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी PCS का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में हमारे जो रनिंग बच्चे हैं, जो भी इस बैच में पढ़ रहे हैं, उसमें से 50% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम यहाँ के अलावा भी हम लोग दिल्ली में और कई जगह अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाते हैं, जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपए की फीस देते हैं, और उसके बाद भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अभी इससे पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जब वनडे की भी तैयारी होती है, PCS की भी, उनमें से 22 बच्चों ने एग्जाम दिया, 18 बच्चे उसमें क्वालिफाई किए, और उसमें से लगभग अभी 8 से 10 बच्चे फाइनल स्टेज में जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ रिजल्ट पर काम करते हैं, और कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है,
बच्चों को सब किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मोटिवेट करेगा, पढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसी जगह से बच्चे आते हैं, जो हम लोग एग्जाम लेते हैं तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिसको नीड है और जिसकी आवश्यकता हो, जो यहाँ पढ़ सकता है। सर पैसों वाला कहीं भी पढ़ लेगा सर? हाँ, पैसे वाला तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और उनके लिए तो 50 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को लेते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और जो यहाँ पे आएँ और अपना कैलिबर दिखाएं, अपना पोटेंशियल दिखाएं और सिलेक्शन होके जाएं। जैसे आपने भी पूछा था कि जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट होके जाते हैं क्या वो योगदान देते हैं, एक्चुअली में ये इसका कॉन्सेप्ट यही है। इस अकेडमी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वो योगदान देंगे तभी ये चल पाएगी आगे, अदरवाइज हम लोग आगे रन ही नहीं कर पाएंगे इसको ना। तो बहुत अच्छा लगा, आज हम लोग सब आए, सर आए यहाँ पे, हम बच्चों से मिलो। बाकी हम लोग अब इनको मेंस के लिए तैयार करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे 6 बच्चे, जो 23 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी जो 6 बच्चे रहते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे इस बार सिलेक्ट हो जाए पहले। तो हम अब समाज के सामने आपके ने जो कहा गया हम पढ़ाए जाते हैं, आपको ये माना जाए कि डॉक्टर अंबेडकर जब से अकेडमी खुली है, दलित, वंचित और गरीब असहाय बच्चों को पढ़ना, शिक्षा मिलना अब जरूरी हो गया और आप लोग पहुँचा रहे हो जैसे बाबा साहब चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाबा साहब चाहते थे वही हम काम कर रहे हैं। अब हम हमारे सब लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, अभी हमारा जैसे एनुअल फंक्शन भी होता है, उस एनुअल फंक्शन में अदर दिन इसके अलावा भी जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बहुत, जैसे अभी पिछली बार अभी एनुअल फंक्शन हुआ था तो एक बच्ची थी जिसने टॉप किया 12th क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई, वो एक भट्टे पे रह करके पढ़ाई करती थी, सर ने उसको स्कॉलरशिप दी। तो हम लोग ऐसे समाज के लोगों को लेके भी आते हैं कि जो लोग जिस तरीके से, क्योंकि अगर उनको सुविधाएं मिली होती तो वो कितना और अच्छा करते, तो हम लोग उनको भी लेके आते हैं कि वो आगे बढ़ें और उनके लिए जो भी प्रयास हो सकता है सारे लोग करते हैं और ये हम लोग सब कर ही रहे हैं। तो सर ये क्या उत्तर प्रदेश में अपना अकेडमी है कि और भी अदर? अभी हमारा यहाँ गाजियाबाद में भी सेंटर है और कई जगह और भी सेंटर है हमारे, कई सारे मल्टीपल, और जैसे जैसे लोगों को सहयोग बढ़ता जाएगा और भी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो माना जाए कि ये पूरे भारत में फैलने वाली है? बिल्कुल, कि हमारा अब देश का कोई बच्चा अनपढ़ या कोई पढ़ाई जिसके पैसा नहीं है वो वंचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि बिना संसाधनों के या पैसे के बिना कोई नहीं रह पाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, संसाधन नहीं मिल पाए इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। हम सब लोग उनके लिए खड़े हैं और जितना भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। तो सुना आपने किस तरह यहाँ पर जो बाबा डॉक्टर अंबेडकर अकेडमी है, इनका एक एक बच्चों का जो पढ़ाने वाले हैं, कोचिंग प्रोफेसर का, टीचर का, जो इनकी संस्था, जो उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो बिना पैसों के या गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं, वो ये ना कह सके कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ना, पैसों की वजह से नहीं हम पढ़ पाए और हम कुछ बन सकते थे। उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर अकेडमी तैयार है पूरे भारत में ही। और आपने देखा होगा जहाँ पर बड़े बड़े करोड़पतियों के, राजनेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन करते, टेस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ के बिना कम संसाधनों में भी यहाँ के बच्चे, अभी जैसे इन्होंने बताया, काफ़ी हद तक, जैसे बच्चे यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो या पीसीसी में एग्जाम में होए। अब ये माना जा रहा है कि जो हमारे आदर्श देते थे बाबा साहब और ये हमारे महापुरुष हैं, उनके नक्शे कदम पे जो ये डॉक्टर अंबेडकर टीम है यह पूरा प्रयास कर रही है और कोने कोने से लोग इनसे जुड़ रहे हैं। हमारा वही प्रयास रहेगा कि जो लोग इनसे जुड़ना चाहे, पढ़ना चाहे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, इनसे संपर्क करें। और मान लो कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ एकेडमी में अपने श्रमदान भी यहाँ पे इनको योगदान कर सकते हैं। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं परवीन अरोड़ा।